इसी रुख करेंगे श्योपुर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद होने पहुंचे हैं, जहां लाडली बहनों को आज सौगात मिलेगी। श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां लगातार बजती रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपनी बहनों से मिलने के लिए, अपने भाई बहनों से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान और चूल्हा चौका की सीमाओं से निकलकर अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और हुनर से नई कहानी लिख रही लाडली बहनों के परिश्रम, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को समर्पित है आज का ये समारोह। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुष्प वर्षा कर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, साथ ही प्रभारी मंत्री श्योपुर और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रखे हैं हमारी लाडली बहनों पर, और ये आह्वान कर रखे हैं कि बहनों इसी तरह संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आप अब कभी भी पीछे ना देखें, हमेशा आगे बढ़ती रहें, अपने स्वप्नों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती रहे प्रिय बहनों, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आपके साथ हैं। आज का ये समारोह, ये उत्सव समर्पित है उन लाडली बहनों को जो कभी खेतों की मेड़ पर मेहनत करती, थकी आंखों से बिना किसी स्वप्न देखे अगले दिन की तैयारी में जुट जाती, चूल्हे की लौ में अपने सपने सजाती थी। आज वही बहनें अपने हुनर की रोशनी से गांव-गांव को जगमगा रही हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ हैं। पुष्प वर्षा करते हुए तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, लगातार आपकी तालियां बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, प्रसन्नता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर भी हैं। बहुत प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के बीच आकर, और आप सभी भी बहुत उत्साहित हैं, हर्षित हैं यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। आप सभी खुश और हर्षित हों भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज वो दिन है जब एक नई इबारत लिखने जा रहा है श्योपुर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों के खाते में अब से कुछ ही देर के पश्चात राशि का अंतरण करेंगे। जब नारी जागती है तो समाज बदलता है। आज की ये लाडली बहनें उस परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रखकर ये साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज विपल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तालियां लगातार बजती रहे। आदरणीय देवियों सज्जनों, जब नारी जागती है तो समाज बदलता है, और आज की ये लाडली बहनें उसी परिवर्तन की मिसाल हैं। इन्होंने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कुछ कर गुजरने की चाह में बाहर कदम रख के साबित किया है कि हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली गहना है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चढ़ते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत पारंपरिक ढंग से साफा बांधकर करें। माननीय प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ल जी से हमारा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष को साफा पहनाकर पारंपरिक ढंग से हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहे, क्योंकि आज का पल बेहद खास है, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच यहाँ श्योपुर की पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। बिना रुके, बिना थके, बिना हारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की नवगाथा लिख रखे हैं। मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
साफा पहनाकर प्रभारी मंत्री जी की ओर से और हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। साफा पहनाकर ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे अंग वस्त्र भेंट करने के लिए माननीय सांसद महोदय शिव मंगल तोमर जी से अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही अभिनंदन करेंगे अंग वस्त्र भेंट कर विधानसभा अध्यक्ष का माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत कर रहे हैं माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय और जिला अध्यक्ष भाजपा। बड़ी माला से अभिनंदन के लिए हम संयुक्त रूप से आमंत्रित करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर पधारें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डी बाई आदिवासी, पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण सीताराम आदिवासी, अध्यक्ष राज्य सहरिया विकास प्राधिकरण श्री तुरशन पाल आदिवासी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक श्री बाबूलाल मेवरा, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह सिसोदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जाटव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपालाचार्य, प्रदेश। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे सिटी सर पर। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते श्योपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के शिवरात्रि आ गई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण, सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब, किसको कहते हैं 15 अरब? आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1 करोड़ 27 लाख बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है। जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है, सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो 1 नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये 1 नंबर 230 में से। नावत जी ऐसे ही है ना 1 नंबर, और लोकसभा भी 1। अब ये वाकई 1 नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदंबा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता और आपका अभिनंदन करता हूं।
दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें, आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है, इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके, इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से, बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब, अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है जब यहाँ सौगात पे सौगात मिल रही है। और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है, हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो कि हमको क्यों गाली देते हो, अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ। 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो, 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ जब आपके बीच
लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसीन, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक, और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल व चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहां जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम हैं। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहा कि नहीं बोल रहा है, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं,
मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।